बचपन से हमें एक झूठ सिखाया गया है। एक ऐसा झूठ जिसने हमारी पूरी पीढ़ी को गुलाम बना दिया है। वो झूठ ये है कि अगर कोई चीज़ कीमती है तो उसे पाना मुश्किल होना चाहिए। हमें बताया गया है कि खून, पसीना और आंसू ही सफलता की निशानी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब बकवास है? क्या हो अगर सबसे ज़रूरी काम सबसे आसान भी हो सकते हैं? इतिहास के सबसे महान लोग, चाहे वो एथलीट्स हों या अरबपति, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते। वो सही तरह से मेहनत करते हैं। आज हम उस कोड को क्रैक करने वाले हैं। आज हम मेहनत को नहीं, बल्कि सहजता यानी एफर्टलेस को अपनी महाशक्ति बनाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के बाद आपकी जिंदगी की डिक्शनरी से मुश्किल शब्द हमेशा के लिए मिटने वाला है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक कड़वे सच से होती है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां बर्न आउट को सफलता का मेडल माना जाता है। हम एक दूसरे से होड़ लगाते हैं कि कौन कितना कम सोया है या कौन कितना ज्यादा व्यस्त है। ग्रेग मकियान, इस किताब के लेखक, कहते हैं कि यह कठिनाई का महिमा मंडन है, यानी ग्लोरिफिकेशन ऑफ हार्ड वर्क। हमें लगता है कि अगर हम थककर चूर नहीं हुए तो हमने पर्याप्त काम नहीं किया। लेकिन सोचिए, क्या प्रकृति ऐसे काम करती है? क्या पेड़ उगने के लिए संघर्ष करते हैं? नहीं, वे सहजता से बढ़ते हैं। ग्रेग हमें एफर्टलेस स्टेट या सहज अवस्था के बारे में बताते हैं। ये वह अवस्था है जहां आप शारीरिक रूप से विश्राम में हैं, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय। जब आप इस अवस्था में होते हैं तो काम बोझ नहीं लगता, बल्कि एक खेल बन जाता है। लेकिन हम यहां तक कैसे पहुंचे? सबसे पहला कदम है इन्वर्जन, यानी उलट देना। जब भी कोई काम मुश्किल लगे, हम अक्सर पूछते हैं, मैं इसे पूरा करने के लिए और कितनी ताकत लगा सकता हूं? ये गलत सवाल है। ग्रेग कहते हैं, आपको पूछना चाहिए, क्या हो अगर ये काम आसान होता? What if this could be easy? ये एक जादुई सवाल है। जैसे ही आप ये पूछते हैं, आपका दिमाग संघर्ष करने के बजाय समाधान ढूंढने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखनी है। आपका दिमाग कह रहा है, ये बहुत मुश्किल है, इसमें रात भर जागना पड़ेगा। अब इस सवाल को बदलें, क्या हो अगर ये रिपोर्ट लिखना आसान होता? शायद आप इसे एक वीडियो के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसे ट्रांसक्राइब करवा सकते हैं, या शायद पुरानी रिपोर्ट के फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप आसान रास्ता तलाशते हैं, आप उस मानसिक घर्षण को यानी फ्रिक्शन को खत्म कर देते हैं जो आपको शुरू करने से रोक रहा था। याद रखें, मुश्किल रास्ता हमेशा सही रास्ता नहीं होता। अक्सर सबसे आसान रास्ता ही सबसे बुद्धिमान रास्ता होता है। अब जब हमने अपने दिमाग को आसान सोचने के लिए तैयार कर लिया है, तो चलिए दूसरे नियम पर चलते हैं, काम को मजेदार बनाना। हम अक्सर सोचते हैं कि काम और खेल, वर्क एंड प्ले, दो अलग चीजें हैं। हम कहते हैं पहले काम फिर मजा। लेकिन ग्रेग पूछते हैं कि हम जरूरी कामों को सिर्फ झेलते क्यों हैं? हम उनका आनंद क्यों नहीं ले सकते? यहाँ एक बहुत ही पावरफुल तकनीक आती है जिसे कहते हैं पेयरिंग, जोड़ा बनाना। इसका मतलब है, एक ऐसा काम जो आपको करना चाहिए लेकिन पसंद नहीं है, उसे एक ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना पसंद है। मान लीजिए आपको अपनी मंथली बिजनेस रिपोर्ट्स चेक करनी है और आपको ये बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन आपको अपनी पसंदीदा चॉकलेट खाना या अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। तो नियम बनाइए, मैं अपनी फेवरेट चॉकलेट सिर्फ तभी खाऊंगा जब मैं बिजनेस रिपोर्ट चेक कर रहा हूँगा। इससे होता यह है कि आपका दिमाग उस बोरिंग काम को सजा के रूप में नहीं, बल्कि इनाम के रूप में देखने लगता है। आप उस रिपोर्ट को चेक करने का इंतजार करेंगे क्योंकि आपको चॉकलेट चाहिए। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग भी कहते हैं। जिम जाना है, उसे अपने पसंदीदा ऑडियो बुक के साथ जोड़ दें। घर की सफाई करनी है, उसे अपने पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट के साथ जोड़ दें। जब आप काम में मजा घोल देते हैं तो वो काम प्रयास नहीं मांगता, वो प्रवाह बन जाता है, फ्लो। जिंदगी बहुत छोटी है बोरिंग काम करने के लिए, इसलिए अपने हर जरूरी काम को एक रिचुअल या उत्सव में बदल दें। लेकिन दोस्तों, काम को आसान बनाने के लिए सिर्फ मजा काफी नहीं है। कभी कभी हमें हल्का होना पड़ता है। सोचिए, आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, लेकिन आपने अपनी पीठ पर 50 किलो का पत्थर बांध रखा है। क्या चढ़ाई आसान होगी? बिल्कुल नहीं। हमारी जिंदगी में ये पत्थर है हमारी शिकायतें, हमारा गुस्सा और हमारे पुराने गिले शिकवे यानी ग्रजेस। ग्रेग मैकियोन कहते हैं कि गुस्सा पालना और किसी के प्रति नफरत रखना सबसे ज्यादा थका देने वाला काम है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चल रहा है और आपकी सारी बैटरी यानी एनर्जी खा रहा है। आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग उस इंसान से बहस कर रहा है जिसने 5 साल पहले आपको कुछ कहा था। इसे कहते हैं इमोशनल क्लटर।
सहज जीवन जीने के लिए आपको रिलीज यानी मुक्त करने की कला सीखनी होगी। आपको खुद से पूछना होगा कि इस गुस्से को पकड़कर रखने से मुझे क्या मिल रहा है। अक्सर जवाब होता है कुछ नहीं, सिर्फ दर्द। एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने बिजनेस पार्टनर द्वारा धोखा दिए जाने पर सालों तक गुस्सा रखा। वो हर दिन उस धोखे के बारे में सोचता था। अंत में उसने महसूस किया कि वो उस पार्टनर को अपनी जिंदगी का किराया दे रहा है, अपने दिमाग में रहने का किराया। जिस पल उसने माफ किया, उसने वो किराया देना बंद कर दिया। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, अपनी शांति और ऊर्जा बचाने के लिए जरूरी है। जब आप शिकायतें करना बंद कर देते हैं और आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को समस्याओं से हटाकर अवसरों पे लगा देते हैं। अब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर आते हैं, आराम यानी रेस्ट। आधुनिक दुनिया में आराम को आलस समझा जाता है। लोग कहते हैं मैं मरने के बाद सोऊंगा, यानी आई विल स्लीप व्हेन आई एम डेड। ग्रेग मैकियान कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। यदि आप पर्याप्त नींद नहीं लेते तो आप नशे में धुत व्यक्ति की तरह काम करते हैं। आपका दिमाग धीमा हो जाता है, आप गलतियां करते हैं और उन गलतियों को सुधारने में आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। यानी आराम न करना वास्तव में आपके काम को और मुश्किल बना देता है। ग्रेग हमें समझाते हैं कि रेस्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आराम करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपने काम में अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह चार्ज होना होगा। उन्होंने एक बेसबॉल मैनेजर की कहानी बताई जो अपने खिलाड़ियों को सीजन के बीच में प्रैक्टिस न करने और सिर्फ आराम करने के लिए कहता था। बाकी टीमें उन्हें पागल समझती थीं, लेकिन अंत में उनकी टीम जीती क्योंकि जब दूसरी टीमें थकी हुई थीं, उनके खिलाड़ी तरोताजा थे। आपको एफर्टलेस एक्शन के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा आती है सही नींद और सही ब्रेक लेने से। दिन में छोटे छोटे ब्रेक लें। हर 90 मिनट के काम के बाद 10 मिनट का ब्रेक। और सबसे जरूरी, बिना किसी गिल्ट के सोएं। ये मत सोचिए कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ये सोचिए कि आप अपने हथियार की धार तेज कर रहे हैं। एक शांत और रेस्टेड दिमाग ही सबसे जटिल समस्याओं का सबसे सरल समाधान ढूंढ सकता है। हमने अपनी मानसिक स्थिति स्टेट को सुधार लिया है। अब बात करते हैं एक्शन यानी कर्म की। कई बार हम किसी प्रोजेक्ट को शुरू करने से डरते हैं या उसे कभी खत्म ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो काम खत्म कब होगा। इसे कहते हैं डिफाइनिंग व्हाट डन लुक्स लाइक। कल्पना कीजिए 17वीं सदी के स्वीडिश जहाज वासा की। राजा चाहता था कि ये दुनिया का सबसे भव्य जहाज हो। वो उसमें तोपें जोड़ता गया, सजावट बढ़ाता गया। उसने कभी ये तय नहीं किया कि जहाज कब तैयार होगा। नतीजा, वो जहाज अपनी पहली यात्रा में ही 1 किलोमीटर चलकर डूब गया। ये स्कोप क्रीप का उदाहरण है, जब हम काम को बढ़ाते जाते हैं और उसे कभी खत्म नहीं करते। ग्रेग कहते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले एक पल रुकें और खुद से पूछें, ये काम पूरा हुआ कब माना जाएगा। एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर बनाइए। किताब पर काम करना कोई लक्ष्य नहीं है, किताब के 5 पेज लिखना ये एक लक्ष्य है। जब आपके पास एक स्पष्ट फिनिश लाइन होती है तो आपका दिमाग उस तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता खोज लेता है। अस्पष्टता ही वो चीज है जो काम को मुश्किल और लंबा खींचती है। अपनी टू डू लिस्ट के बजाय एक डन फॉर द डे लिस्ट बनाइए। तय करें कि आज कौन से 3 काम करने के बाद आप खुद को सफल मानेंगे और अपना लैपटॉप बंद कर देंगे। परिभाषा तय हो गई, लेकिन शुरुआत कैसे करें? अक्सर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट को देखकर डल जाते हैं। मुझे पूरा घर साफ करना है, ये विचार ही थका देता है। ग्रेग इसका समाधान देते हैं, मिनिमम वायबल एक्शन, यानी वो सबसे छोटा काम जो आप अभी कर सकते हैं। उन्होंने 2.5 सेकंड नियम के बारे में बताया। जब भी आप टाल मटोल महसूस करें तो खुद से पूछें कि वो कौन सा काम है जिसे मैं अगले 2.5 सेकंड में शुरू कर सकता हूं। अगर आपको किताब लिखनी है तो पूरी किताब के बारे में मत सोचिए, बस सोचिए फाइल खोलना। बस एक बार फाइल खुल गई तो अगला कदम एक लाइन लिखना आसान हो जाता है। शुरुआत हमेशा सबसे भारी होती है, जैसे एक रुकी हुई गाड़ी को धक्का देना, लेकिन एक बार पहिए घूमने लगें तो गति अपना काम करती है। इसे माइक्रो बर्स्ट्स भी कहते हैं। अपने काम को 10-10 मिनट के छोटे टुकड़ों में बांट लें। मैं सिर्फ 10 मिनट सफाई करूंगा। अक्सर आप पाएंगे कि 10 मिनट बाद आप रुकना नहीं चाहेंगे। रहस्य ये है कि आप अपने दिमाग को डराएं नहीं। उसे ये न लगे कि कोई पहाड़ चढ़ना है, उसे बस ये लगे कि एक छोटा सा पत्थर उठाना है। जब आप शुरुआत को एफर्टलेस बना देते हैं तो अंत तक पहुंचना अपने आप आसान हो जाता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी चीजें जटिल यानी कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, लेकिन असल में सरलता ही बुद्धिमत्ता की पहचान है। अमेज़न की सफलता का राज क्या था? उनका वन क्लिक ऑर्डरिंग बटन। उन्होंने खरीदारी की प्रक्रिया से सारे फालतू स्टेप्स हटा दिए। आपको भी अपनी जिंदगी में यही करना है। अपने काम को देखिए और पूछिए, वो कौन से स्टेप्स हैं जो जरूरी नहीं है, और उन्हें बेरहमी से हटा दीजिए। इसे स्टार्ट फ्रॉम जीरो कहते हैं। ये मत सोचिए कि मौजूदा प्रक्रिया को कैसे सुधारें। सोचिए कि अगर आपको ये काम आज पहली बार करना होता तो आप इसे सबसे आसान तरीके से कैसे करते। और हाँ, परफेक्शन के जाल में मत फंसिए। ग्रेग कहते हैं, हैव द करेज टू बी रबिश, यानी बकवास होने की हिम्मत रखें। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए। एक जीरो ड्राफ्ट तैयार कीजिए, एक ऐसा ड्राफ्ट जो गंदा हो, जिसमें गलतियां हों। पिक्सार की फिल्में भी शुरुआत में अगली बेबीज होती हैं, लेकिन वे उन्हें सुधारते हैं। आप एक खाली पन्ने को नहीं सुधार सकते, लेकिन आप एक गंदे लिखे हुए पन्ने को एडिट करके मास्टरपीस बना सकते हैं। परफेक्शनिज्म ही वो दीवार है जो काम को मुश्किल बनाती है। उस दीवार को गिरा दीजिए, गंदा काम करने की अनुमति खुद को दीजिए, और आप देखेंगे कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, रफ्तार, पेस। हम अक्सर जोश में आकर शुरुआत में बहुत तेज भागते हैं और फिर बीच में ही थककर गिर जाते हैं। इसे फॉल्स इकोनॉमी कहते हैं। ग्रेग एक ऐतिहासिक कहानी सुनाते हैं, साउथ पोल पर पहुंचने की दौड़। दो टीमें थीं, एक एमंडसन की और दूसरी स्कॉट की। स्कॉट की टीम अच्छे मौसम में बहुत तेज चलती थी और बुरे मौसम में रुक जाती थी। एमंडसन की टीम ने एक नियम बनाया, चाहे मौसम कैसा भी हो, वे रोज ठीक 20 मील चलेंगे, न कम न ज्यादा। अच्छे मौसम में वो चाहते तो आगे जा सकते थे, लेकिन वे रुक जाते थे ताकि अपनी ऊर्जा बचा सकें। नतीजा, एमंडसन की टीम सही सलामत पहुंची और वापस आई। स्कॉट की टीम मारी गई। सीख ये है, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट। धीमा ही सहज है और सहज ही तेज है। आपको अपनी जिंदगी में एक अपर बाउंड और लोअर बाउंड सेट करना होगा। मैं रोज कम से कम 500 शब्द लिखूंगा, लोअर बाउंड, लेकिन 1000 से ज्यादा नहीं लिखूंगा, अपर बाउंड, चाहे मुझे कितना भी मन क्यों न कर रहा हो। ये अनुशासन आपको बर्नआउट से बचाता है और आपको लंबे समय तक एफर्टलेस रखता है। रुकना भी उतना ही जरूरी है जितना चलना। अब हम आखिरी चरण में हैं, एफर्टलेस रिजल्ट्स। हम चाहते हैं कि हम काम एक बार करें और उसका फल बार बार मिले। इसे कहते हैं लिनियर वर्सेस रेजिडुअल रिजल्ट्स। लिनियर रिजल्ट्स का मतलब है, आप 1 घंटा काम करते हैं, आपको 1 घंटे के पैसे मिलते हैं। जिस दिन काम बंद, पैसा बंद। ये मुश्किल रास्ता है। रेजिडुअल या बचे हुए परिणाम वो है जहां आप मेहनत एक बार करते हैं, लेकिन उसका लाभ आपको सोते हुए भी मिलता रहता है। जैसे एक किताब लिखना, एक कोर्स बनाना या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। इसे कहते हैं लिवरेज। ज्ञान, नॉलेज सबसे बड़ा लिवरेज है, लेकिन रटने वाला ज्ञान नहीं, सिद्धांतों का ज्ञान। जब आप किसी चीज के मूल सिद्धांत को समझ लेते हैं तो आप उसे 1000 जगह लागू कर सकते हैं। ग्रेग कहते हैं, दूसरों से सीखें। खुद गलतियां करके सीखने में जिंदगी बहुत छोटी है। किताबें पढ़ें, मेंटर्स की बातें सुनें, यह आपके सीखने की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देता है। इसके अलावा दूसरों को सिखाएं। जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। ये एफर्टलेस लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है। और अंत में दोस्तों, अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर डालना सीखें। ऑटोमेशन। आज के दौर में तकनीक ने हमें ये शक्ति दी है। क्या आपको हर महीने बिल भरने याद रखने पड़ते हैं? उन्हें ऑटो पे पर डाल दें। क्या आपको बार बार एक ही तरह के ईमेल भेजने पड़ते हैं? उनके टेम्पलेट बना लें। दिमाग का इस्तेमाल याद रखने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए करें। चेकलिस्ट का उपयोग करें। जब आपके पास एक चेकलिस्ट होती है तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि अगला स्टेप क्या है। यह आपकी मानसिक ऊर्जा बचाता है। और आखिरी जादुई मंत्र, प्रिवेंशन, रोकथाम। एक समस्या को सुलझाने में 100 घंटे लग सकते हैं, लेकिन उसे होने से रोकने में सिर्फ 1 मिनट। ग्रेग एक कहानी बताते हैं अपने घर की दराज की जो अटकती थी। वे रोज उससे लड़ते थे। एक दिन उन्होंने 2 मिनट लगाकर उसे ठीक कर दिया और बस वो समस्या हमेशा के लिए खत्म। हम अपनी जिंदगी में ऐसी कई अटकती हुई दराजों के साथ जी रहे हैं। उन्हें आज ही ठीक करें। निष्कर्ष, कंक्लूजन।
दोस्तों, एफर्टलेस का मतलब काम से बचना नहीं है। इसका मतलब है जरूरी काम को इतना आसान बना देना कि उसे करना ही एकमात्र विकल्प बचे। जिंदगी पहले से ही मुश्किल है, हम इसे और मुश्किल क्यों बनाएं? आज से ही अपने दिमाग से मुश्किल का बोझ उतार फेंकें, काम में मजा ढूंढें और छोटे कदमों से शुरुआत करें। याद रखें, महानता कठिनाई में नहीं, सहजता में है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी सोच को हल्का और तेज बनाया है, तो लाइक बटन को जरा सा एफर्टलेसली दबा दें। अपनी सबसे बड़ी अटकती हुई दराज हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका नाम या चैनल का नाम, और याद रखिए, जो जरूरी है उसे आसान बनाइए।